देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है और विपक्ष एक बार फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमलावर है। सिवान में एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर को गोली मारे जाने के बाद विपक्ष के तेवर और तीखे हो गए। विधानसभा परिसर में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सम्राट चौधरी को तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लड़ाई कहाँ होता है? लड़ाई में विरोधी नहीं बोल रहा है, अपना खुद बोल रहा है। 24 घंटा नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। कहाँ कर रहे हैं? 2 दिन हो रहा है, दरभंगा में क्यों हो गया जी? हम लोग आवाज कर रहा है। सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि दूसरे कारणों से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कारण भी तो वही बता सकते हैं। कारण बताए कि किस कारण से आपराधिक घटना बढ़ी है, उनको तो बताना चाहिए कि आपराधिक घटना रुकेगा कैसे करके। आप वो कारण बता रहे हैं, आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और आप बोल रहे हैं कि दूसरे कारणों से घटना बढ़ रही है। तो घटनाओं का कारण आप बताइए और कब तक रुकेगा ये भी बताइए। एक पदाधिकारी है, हमने आपको प्लेन का नंबर दिया है, अब चेक कर लीजिए जाके कि प्लेन के नंबर में कौन सा पदाधिकारी उस डेट को ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद नाम क्या, हम तो कह दिया आपको सर्च करने में क्या दिक्कत हो रहा है? आप सर्च कर लीजिए, आपको कौन आदमी है उसमें मिल जाएगा। उधर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों पर आधारहीन बताया है और कहा कि नीतीश कुमार जनता की मर्जी से सीएम बने हैं और लोगों की मर्जी से ही कुर्सी छोड़ेंगे। विपक्ष के 25 विधायकों के कहने पर नहीं। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। इस प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था। और आज देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। 7,000 से 68,000 प्रति व्यक्ति आए माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और जो बात राबड़ी देवी जी कर रही है उसका स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है। जो भी घटनाएं हो रही है, देखिए वही विपक्ष है। जब क्राइमर पर इनकाउंटर होता है तो वह विपक्ष जो है क्राइमर को अपना सगा संबंधी बताते हैं, अपना जात बताते हैं, अपना बिरादरी बताते हैं, अपना गोतिया बताते हैं। और दूसरी तरफ कोई घटना होती है तो कहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते हैं। तो चित्त भी आप ही का और पट भी आपका, दोनों नहीं चलेगा। बिहार में यदि सुशासन के साथ सरकार चल रही है और बिहार सरकार प्रशासन कड़ी एक्शन रही है, क्राइमर चाहे जितना बड़ा क्यों नहीं हो, क्राइमर को यदि इनकाउंटर हो रहा है, क्राइमर के कानूनी डंडा का मार चल रहा है, तो वैसे परिस्थिति में भी आप सवाल उठाते हो। और जब कोई घटना हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर भी सवाल उठाते हो। सरकार भी जो है संवेदनशील है और सरकार जो है लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए लगातार शासन प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं उस पे कैसे जो है लगाम लगाया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन का भय पैदा हो, लगातार काम कर रही है। घटनाएं हुई है, दुर्भाग्य का विषय है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, घटनाएं हुई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो दिख रहा है, लेकिन एक भी घटना घटित नहीं हो इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आदरणीय गृह मंत्री जी जिस रूप में समीक्षा बैठक करके एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी आबादी है, अपराध होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में भी उतनी मुस्तैदी से लगी है। प्रशासन फेल्योर है। आइए आपको जो बोलना है बोलिए, प्रशासन वाले ही तो पकड़ रहे हैं ना। आप बताइए कौन सी घटना का उद्भेदन नहीं हुआ? कोई बड़ी से बड़ी घटना एक समय याद करिए कि हाँ बस भाई, मान लीजिए उनके परिवार वाले हाई कोर्ट में गए थे। अब हाई कोर्ट में उनको मान लीजिए उनकी मतलब थी कि सीबीआई से हमको जस्टिस मिलेगा, तो सरकार तैयार है जैसे चाहे वैसे जस्टिस उनको मिले। उनके समय जो लॉ एंड ऑर्डर था उस पर वो नहीं बोलते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नियंत्रित है।
सरकार गंभीर है और हमारी पुलिस, बिहार की पुलिस पूरी तत्परता के साथ विधि व्यवस्था को चला रही है। अपराध होते हैं, कार्रवाई होती है, अपराधी को बिल में ढुकाने का कार्रवाई चल रहा है। हर जगह इनकाउंटर हो रहे हैं, जो बड़े अपराधी हैं उन पर नकेल कसा जा रहा है। बिहार में विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, वो केवल अनर्गल प्रलाप इसलिए कर रही है कि वो कैसे उनका फेस वैल्यू। जंगल राज वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जंगल का जो जानवर होता है वो जंगल में ही शोभा देता है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा। प्रत्येक दिन नहीं हो रहा है, कुछ घटनाएं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, लेकिन घटनाएं होना ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और सरकार, प्रशासन, पुलिस सक्रियता के साथ लगी हुई है। कुछ चीजें अभी तक नहीं पकड़ा रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम जाएंगे एकदम सही मंजिल पर और उसको पकड़ करके लाएंगे। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से लगातार बवाल मचा हुआ है, सदन की कार्रवाई हर दिन जो है हंगामेदार रहती है और हंगामा का भेंट भी चढ़ जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था पर आकर तमाम मुद्दों को टिका देना और उसके बाद निशाने पर सम्राट चौधरी का रहना। कल जब सम्राट चौधरी अब्दुल बारी की सिद्दीकी के सवालों का जवाब दे रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने आंकड़ा बताया कि बिहार में इतना इतना अपराध हुआ है, इतने इतने FIR लिखे गए। आंकड़ा का ग्राफ तो बढ़ा है, ये तो सम्राट भी मान रहे थे। कल सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि आंकड़ा 1.5 लाख ज़्यादा होता है या 3.5 लाख, आप ये बता दीजिए। तो सम्राट चौधरी घुमा रहे थे। वाकई में बिहार में ऐसी स्थिति हो गई है क्या? दीपक जी, अगर कोई अपराध होता है तो खबरें चलती हैं और उसको आप गलत नहीं कर सकते। मधुबनी में डकैती हुआ, पटना के नौबतपुर में परसों दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई, 20 सड़क पर काट दिया गया। आपने देखा पटना सिटी के CCTV का वीडियो। कल नीट की तैयारी करने वाली छात्रा गिरी, परिजन का आरोप है कि उसे छत से फेंका गया। तो घटना जो हो रही है, उस घटना के बाद विपक्ष का बवाल है। विपक्ष 2 सवाल पूछ रहा है, एकदम कंक्लूड में आप जाइए। पहला कि आपका यह दावा है कि बिहार में सुशासन है, तो 2005 से पहले जंगल राज नहीं था, और अगर 2005 के पहले वाली स्थिति है तो आप मान लीजिए कि अभी महाजंगल राज है। बस समझ जाइए। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि आप आंकड़ा उठा के देखिए, अखबार उठा करके देखिए, टीवी उठा के देखिए। आप बताइए, पटना के फुलवारी शरीफ से किडनैप एक स्कूल के संचालक को किया गया, 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। यह बात सही है कि पटना पुलिस के उस कार्यशैली को सराहना करना चाहिए और उस स्कूल संचालक को बरामद किया गया, लेकिन किडनैपिंग तो हुआ, यह तो पुलिस स्वीकार कर रही है। तो इतनी हिम्मत अपराधियों में कैसे आ गए कि किडनैपिंग की घटना होने लगी? विपक्ष ये कह रहा है कि इतने घटना के बावजूद भी आप सुशासन मत बोलिए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि सुशासन इसलिए बोला जा रहा है कि आपके समय आपके मंत्रियों के पास, आपके बड़े लोगों के पास, जो आपके बड़े पदों पर थे, सबसे बड़े पदों पर थे, उनके अगल बगल अपराधी बैठे रहते थे, वो क्राइम करते थे और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन अभी वैसी परिस्थिति नहीं है, इसीलिए सुशासन की सरकार है। लेकिन विपक्ष का कहना लोग मारे जा रहे हैं। आप सबूत दीजिए कि 2005 से पहले कौन कौन मंत्री, क्या कौन कौन क्रिमिनल बैठे थे या किनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। हाल के दिनों में जो कई बड़ी घटना हुई है, विपक्ष उस पर आग बगोला है। विपक्ष कह रहा है कि हमारा राज अगर जंगल राज था तो तुम्हारे मंगल राज से ज्यादा अच्छा मेरा जंगल राज था, वही रहने दो। ठीक, जंगल राज वर्सेज मंगल राज हो गया है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है मरगूब जी, आमतौर पर नीतीश कुमार पे इतने हमलावर विपक्ष कभी नहीं रही। अगर पिछले कार्यकाल को देखा जाए, जब से सम्राट चौधरी कार्यभार में आए हैं, जब से सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने, तब से ज्यादा अटैक हो रहा है। राबड़ी देवी के अभी के बयान को सुनिए, 2 घंटा पहले जो हमने लिया विधान परिषद के बाहर। उस बयान में राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे दिया। ये बहुत बड़ा बयान है। कहा नहीं जी नीतीश कुमार जी क्यों, सम्राट चौधरी क्यों नहीं,
चूंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। और उस सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम अपराध अगर नहीं रोकेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो मैं नीतीश कुमार पर क्यों बोलूंगा? नीतीश कुमार पर मैं हम ये कह रहे हैं कि वो रेप बलात्कार पर अपना जुबान खोले, लेकिन अपराध अगर हो रहा है तो सम्राट चौधरी जिम्मेदार है, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए।